किसी स्त्री को सोचना आपकी आदत बन जाए तो समझ लेना वो स्त्री तुम्हें अपने। आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं कि कोई स्त्री आखिर क्यों हमारे दिमाग में चुंबक की तरह चिपक जाती है। अगर आपने आज की पूरी वीडियो देख लिया तो आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, इसीलिए वीडियो को एंड तक देखिए। वीडियो स्टार्ट करते हैं। कभी कभी हम खुद से एक सवाल पूछते हैं, आखिर क्यों एक चेहरा बार बार हमारी सोच में आता है? क्यों किसी एक स्त्री का ख्याल हर सुबह आंख खुलते ही दिमाग में पहला होता है और हर रात नींद से पहले आखिरी? क्या यह सिर्फ आदत है या कोई गहरी वजह है जिसे हम समझ नहीं पा रहे? अगर किसी स्त्री को सोचना आपकी आदत बन जाए तो यकीन मानिए, ये सिर्फ ख्याल नहीं होता, ये एक संकेत है, एक गहरी सच्चाई है जो भावनाओं के स्तर से ऊपर जाकर आत्मा को छूती है। और जब मन किसी को बिना वजह सोचने लगे तो समझ लीजिए कि वो वजह बहुत खास है। मनुष्य का मन बहुत शक्तिशाली होता है। यह हर उस बात को पकड़ लेता है जो हमारी आत्मा के करीब हो। और अगर कोई स्त्री आपकी सोच में इस कदर बस गई है कि उसे सोचना ही जीवन का हिस्सा बन गया है, तो यह केवल कल्पना नहीं, एक सच्चाई है जो धीरे धीरे आकार ले रही है। आप उसे हर उस चीज में महसूस करते हैं जो आपके आसपास है। एक गाना, एक खुशबू, कोई रंग, कोई जगह, कोई शब्द, सब कुछ किसी न किसी रूप में उसकी याद दिला देता है। ऐसा लगता है मानो ब्रह्मांड खुद हर चीज में उसी का नाम लिख रहा हो। यह कोई इत्तेफाक नहीं होता। जब कोई स्त्री हमारे विचारों में रच बस जाती है तो हमारे भीतर 3 स्तरों पर बदलाव शुरू हो जाते हैं। पहला, भावनात्मक। आप छोटी छोटी बातों में उसकी कमी महसूस करने लगते हैं, जैसे किसी त्योहार पर उसकी मौजूदगी की कल्पना करना या किसी खुशी के पल में पहला ख्याल उसी का आना। दूसरा, मानसिक। आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन ध्यान उसी के पास लौटता है। काम के बीच उसका चेहरा याद आता है, भीड़ में उसकी झलक खोजते हैं। और तीसरा, आत्मिक। एक अधूरापन महसूस होने लगता है जो उसके सिवा कोई और नहीं भर सकता। अगर कोई स्त्री आपकी सोच में इतनी गहराई से उतर गई है तो यह इस बात का संकेत है कि वह स्त्री भी कहीं ना कहीं उसी तरह आपको महसूस कर रही है। ये जुड़ाव एक तरफा नहीं होता। भावनाएं जब सच्ची होती हैं तो वे ऊर्जा बनकर एक दूसरे तक पहुंचती हैं, और स्त्रियां इस ऊर्जा को बहुत गहराई से समझती हैं। वे अक्सर चुप रहती हैं, लेकिन उनके भीतर का प्रेम मौन रूप से बहता है। वह शब्दों से नहीं, लेकिन अपनी मौजूदगी, अपनी नजरों और अपने व्यवहार से बहुत कुछ कह जाती है। अगर आप देख पाते हैं कि वह स्त्री जब भी आपसे मिलती है, उसकी आंखों में एक गहराई होती है, एक सवाल, एक जवाब, एक अपनापन, तो यकीन मानिए वह संकेत है। अगर वह आपकी बातों को ध्यान से सुनती है, आपके दुख सुख में रुचि लेती है, भले ही ज्यादा बातचीत ना हो, फिर भी वह किसी न किसी माध्यम से जुड़ी रहती है, तो यह केवल संयोग नहीं है, यह उस भावनात्मक सेतु का प्रमाण है जो दोनों आत्माओं के बीच बन चुका है। मन की आदतें अचानक नहीं बनती। कोई एक क्षण होता है जब सब बदल जाता है, जब आप समझते हैं कि आप किसी को सिर्फ इसलिए याद नहीं कर रहे क्योंकि आप फुर्सत में हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि उसकी यादें ही आपकी फुर्सत बन चुकी हैं। जब किसी को सोचना आपकी आदत बन जाए तो वो दिनचर्या का हिस्सा बन जाता है। चाय पीते हुए, बस में सफर करते हुए, किसी किताब के पन्ने पलटते हुए, आप हर जगह उसी की छवि ढूंढते हैं। ऐसा लगता है जैसे आपकी चेतना ने उसे अपना बना लिया हो। लेकिन सवाल उठता है, क्या वो भी यही महसूस करती है? क्या वह स्त्री भी आपको इसी तरह सोचती है? जवाब छुपा होता है उन बारीक इशारों में जिन्हें आंखें देख नहीं पाती, लेकिन दिल महसूस करता है। जैसे जब आपका मन उदास होता है और अचानक उसका ख्याल आपको सुकून दे देता है, या जब आप किसी उलझन में होते हैं और उसका नाम लेते ही मन शांत हो जाता है। यह संकेत है कि उस स्त्री की ऊर्जा आपसे जुड़ चुकी है। और जब ऊर्जा जुड़ जाती है तो दूरियां केवल भौतिक रह जाती हैं, आत्माएं तो पहले ही पास आ चुकी होती हैं। ब्रह्मांड हमें लगातार संकेत देता है। जब कोई स्त्री आपकी सोच में इस कदर बस जाए तो ब्रह्मांड कुछ घटनाएं रचने लगता है। आप अचानक वही गाना सुनते हैं जो उसे पसंद है, किसी किताब में वही पंक्ति पढ़ते हैं जो वह अक्सर कहती थी, या किसी जगह पर जाते हैं
जहां आपको लगता है वह आसपास है। ये संयोग नहीं होते, ये सिंक्रोनिसिटी होती है, जब ब्रह्मांड दो आत्माओं को एक साथ लाने की कोशिश कर रहा होता है। और जब आप उसे सपनों में देखने लगते हैं, कभी बचपन की किसी याद में, कभी भविष्य की किसी कल्पना में, तो समझिए आपकी आत्मा अब संवाद कर रही है। नींद में जहां तर्क नहीं होते, वहां सिर्फ सच्चाई होती है। और अगर वहां भी वो स्त्री मौजूद है, तो यह गहराई का प्रमाण है। आपकी आत्माएं एक दूसरे को पहचान चुकी हैं। अब सवाल यह नहीं रह जाता कि आप उसे सोचते क्यों हैं। असली सवाल यह बन जाता है, अब आगे क्या करें? क्या यह भावना केवल कल्पना है या कोई असली संकेत? सबसे पहले आपको खुद से ईमानदारी से पूछना होगा, क्या आप उसे सच्चे दिल से चाहते हैं? क्या आप उसकी मौजूदगी को अपने जीवन में सम्मान और समझ के साथ देख सकते हैं? और क्या वह स्त्री भी आपके लिए संकेत दे रही है? इन सवालों का जवाब खोजने के लिए आपको सतह से गहराई में उतरना होगा। सिर्फ बाहरी संकेतों से नहीं, बल्कि उसकी मौजूदगी के असर से समझना होगा। अगर उसकी यादें आपको मजबूती देती हैं, अगर उसके ख्याल से आपका दिन बेहतर होता है, अगर आप खुद को उसके साथ शांत, सुरक्षित और पूरा महसूस करते हैं, तो समझिए कि वह सिर्फ एक आदत नहीं, बल्कि आत्मिक जुड़ाव बन चुकी है। अगर यह जुड़ाव सच्चा है, तो वह स्त्री भी आपको महसूस कर रही होगी। स्त्रियां जब किसी को सच्चे दिल से चाहने लगती हैं, तो वे ऊर्जा के माध्यम से उसे अपनी ओर खींचने लगती हैं। आपको बार बार उसकी ओर खिंचाव महसूस होगा। बिना किसी वजह के भी उसका ख्याल आएगा, और यह ख्याल आपको सुकून देगा, ऊर्जा देगा। लेकिन अगर आप अब भी उलझन में हैं, तो एक काम जरूर करें, अपने दिल से बातचीत कीजिए, खुद को वक्त दीजिए। और अगर आपको लगे कि वह स्त्री भी आपसे जुड़ना चाहती है, तो धीरे धीरे, पूरी ईमानदारी और सम्मान के साथ बात कीजिए। सच्चे रिश्ते मौन से नहीं, संवाद से बनते हैं। उसे यह एहसास दिलाइए कि आप उसकी भावनाओं की कद्र करते हैं। हो सकता है वह भी यही चाहती हो, लेकिन कह नहीं पा रही हो। और अगर वह रिश्ता अभी शुरू नहीं हुआ है, तब भी घबराइए मत। आत्मिक जुड़ाव वक्त के मोहताज नहीं होते। अगर वह आपके जीवन का हिस्सा बनने वाली है, तो ब्रह्मांड खुद रास्ते बनाएगा। आप बस अपनी भावनाओं के प्रति सच्चे रहिए। जो जुड़ाव आत्मा से होता है, वह देर सवेर शरीर, सोच और जीवन में भी उतर आता है। जब हम किसी को इतनी गहराई से सोचते हैं कि उसका ख्याल हमारे हर दिन का हिस्सा बन जाए, तो यह केवल भावनात्मक लगाव नहीं होता, यह आत्मा का संदेश होता है। हर मनुष्य के जीवन में कुछ ऐसे लोग आते हैं जिनका असर शब्दों से नहीं, बल्कि मौन से होता है। उनकी मौजूदगी हमारे जीवन में कविता की तरह उतरती है, न दिखती है, न पकड़ी जाती है, लेकिन महसूस होती है। और जब कोई स्त्री आपकी जिंदगी में इस तरह महसूस होने लगे, तो समझिए यह सिर्फ एक ख्याल नहीं, बल्कि एक मौन प्रेम का आरंभ है। बहुत बार हम अपने भीतर की इस भावना को नजरअंदाज कर देते हैं। हम सोचते हैं शायद ये एक तरफा है, शायद हम ही ज्यादा सोच रहे हैं। लेकिन अगर ये सोचने की प्रक्रिया महीनों से जारी है और हर दिन पहले से ज्यादा गहरी होती जा रही है, तो यह संकेत है कि ब्रह्मांड आपको कुछ समझाना चाहता है। वो स्त्री जिसे आप दिन रात सोचते हैं, वो यूं ही आपके जीवन में नहीं आई। उसका आपकी सोच में होना, आपके मन का उसे हर पल महसूस करना, ये सब उस रहस्यमय कनेक्शन की तरफ इशारा करता है जिसे शब्दों में पिरोना मुश्किल है। एक इंसान को इतना ज्यादा सोचने का मतलब है आप उसकी ऊर्जाओं से जुड़े हुए हैं। जब कोई स्त्री हमारे जीवन में भावनात्मक रूप से प्रवेश करती है, तो उसका असर केवल दिल पर नहीं, पूरे व्यक्तित्व पर पड़ता है। आपकी बातों की शैली बदल जाती है, आपके सोचने का तरीका गहरा हो जाता है। आप ज्यादा संवेदनशील, ज्यादा सजग और ज्यादा सच्चे बन जाते हैं, क्योंकि उस स्त्री का अस्तित्व अब आपके भीतर एक कोमल सच्चाई बन चुका है। इस दुनिया में हजारों लोग मिलते हैं, लेकिन कोई एक जब इस तरह दिल में बस जाए कि उसके बिना बाकी सब अधूरा लगे, तो वो प्रेम होता है। और अगर उस स्त्री की यादें आपको बदल रही हैं, आपको निखार रही है, तो वो प्रेम भी शुद्ध है, निर्मल है। ऐसे प्रेम में ना कोई स्वार्थ होता है, ना कोई मांग, सिर्फ एक मौन समझ,
एक निस्वार्थ जुड़ाव। और ऐसा जुड़ाव बहुत दुर्लभ होता है। कभी आपने गौर किया है, जब आप उसे सोचते हैं तो आपकी धड़कनें धीमी हो जाती हैं, मन एक अलग ही शांति में चला जाता है। ये सब उसके अस्तित्व का असर है। वो भले ही आपके पास ना हो, लेकिन उसकी ऊर्जा हर उस जगह मौजूद है जहां आप उसे याद करते हैं। वो आपके आसपास की हवाओं में, आपके कंबल की गर्माहट में, आपकी चाय की खुशबू में छुप जाती है। ये संकेत है कि वह स्त्री अब आपकी आत्मा से जुड़ चुकी है। अब एक सवाल उठता है, अगर यह जुड़ाव इतना सच्चा है तो क्या वह स्त्री भी यही महसूस कर रही होगी? देखिए, स्त्रियां जब किसी को चाहने लगती हैं तो वे इसे बहुत गहराई से महसूस करती हैं। वे हर भावना को अपने भीतर सहेज कर रखती हैं। वे अपने प्रेम को शब्दों में नहीं, बल्कि अपनी चुप्पी में जीती हैं। अगर वह भी आपको सोचती है तो आपको महसूस होगा। कुछ इशारे, कुछ खामोशियां, कुछ अनकही बातें। हो सकता है वह कभी कभी आपकी तरफ ऐसे देखती हो जैसे कुछ कहना चाहती हो, पर रुक जाती हो। या शायद जब आप पास होते हैं तो वो अचानक चुप हो जाती है। या फिर जब आप कुछ कहते हैं तो वो ध्यान से सुनती है, लेकिन कुछ कहती नहीं। ये सब संकेत हैं कि उसका मन भी उसी द्वंद्व में है जो आप महसूस कर रहे हैं। प्रेम का सबसे सुंदर पहलू यही है, यह बिना बोले भी संवाद कर सकता है। अगर वह स्त्री भी आपको उसी तरह महसूस कर रही है जैसे आप उसे, तो आप उसे अपनी आंखों में देख सकते हैं। उसका आपकी बातों पर मुस्कुराना, आपकी उपस्थिति में सहज होकर भी थोड़ा संकोच करना, ये सब उस भावनात्मक कनेक्शन का संकेत है जो शब्दों की मोहताज नहीं। और अगर आप इन इशारों को पहचान पाएं तो आप समझ जाएंगे कि यह जुड़ाव एक तरफा नहीं है। लेकिन अगर फिर भी वह कुछ नहीं कहती, कोई इशारा नहीं देती, तब क्या? तब भी डरिए मत, क्योंकि प्रेम कभी व्यर्थ नहीं जाता। अगर आपकी भावनाएं सच्ची हैं तो वो एक न एक दिन किसी न किसी रूप में उसका मन छू ही लेंगी। प्रेम को समय चाहिए होता है, पर सच्चे प्रेम को कभी मंजिल नहीं खोती। अगर आप उसे सम्मान, धैर्य और सच्चाई के साथ याद कर रहे हैं तो यकीन मानिए, ब्रह्मांड एक न एक दिन आपको उसकी आत्मा तक पहुंचा ही देगा। अगर यह वीडियो आपके मन के किसी कोने को छू गया हो, अगर आपने भी कभी किसी स्त्री को इतना गहराई से महसूस किया हो कि वह आपकी आत्मा का हिस्सा लगने लगे, तो नीचे कमेंट में सच्चा जुड़ाव महसूस हुआ जरूर लिखें। और ऐसे ही दिल से जुड़ने वाली वीडियो के लिए चैनल आश्रय मैन को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद और शुभकामनाएं आपके आत्मिक जुड़ाव के लिए।